किसान भाइयों, अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि सल्फर कोटेड यूरिया जो है किसानों के लिए उतार दी गई है। मतलब इसका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च कर दिया है। तो ये क्या है, कैसे काम करती है, आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो किसान साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छी जानकारी मिल पाएगी। किसान साथियों, इस समय अगर हम भारत देश की बात करें तो लगभग हमारी ज़मीन में 42% तक सल्फ़र की कमी है। अब सल्फ़र की कमी से होता क्या है, सल्फ़र की कमी से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। जब सल्फ़र हमारी मिट्टी में कम हो जाता है तो हमारी मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। जब मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो हमारी ऐसी बहुत सारे तत्व होते हैं जो ज़्यादा पीएच होने की वजह से हमारे पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखे किसान भाइयों, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सलाह दी सरकार को कि ये जो सल्फ़र कोटेड यूरिया है इसका निर्माण किया जाए, जिससे हमारी जो मिट्टी है इसमें जो है सल्फ़र की मात्रा भी पूर्ति हो जाएगी और यूरिया की मात्रा भी पूर्ति हो जाएगी, जिससे आपके जो ग्राउंड वाटर का जो प्रदूषण होता है वो भी कम हो जाएगा और तिलहनी फसलों में काफ़ी अच्छे से काम भी करेगा। सल्फर कोटेड यूरिया क्या है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। किसान साथियों, बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में आयोजित एक कार्यक्रम के द्वारा ये जो सल्फर कोटेड यूरिया है इसकी शुरुआत कर दी है। यह यूरिया जमीन में जो पोषक तत्वों की क्षमता है इसको बढ़ाएगी। अब पोषक तत्वों की क्षमता कैसे बढ़ेगी, जब ज़्यादा पीएच होता है तो हमारी बहुत सारी खादें काम नहीं करती है। जब पीएच वैल्यू कम हो जाएगा तो हमारी मिट्टी में ज़्यादातर, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हमारी मिट्टी में सल्फ़र की कमी 42% के आसपास पहले से ही है। तो इसलिए आपको सल्फ़र का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी सब बात को ध्यान में रखिए, सल्फ़र और यूरिया ये दोनों चीज़ें एक साथ मिला दी गई है। मतलब यूरिया में सल्फ़र की कोडिंग कर दी गई है और इसका जो नाम दिया गया है उसको यूरिया गोल्ड से नाम से उतारा गया है। मतलब जो मार्केट में आपको सफ़ेद दानेदार पहले तो एक नॉर्मल यूरिया मिलती थी, उसके बाद में नीम कोटेड यानी नीम लेपित यूरिया मिलने लगी, यानी उस पर नीम की कोटिंग की जाने लगी। उसके बाद में अब जो ये यूरिया आने लगी है, मतलब आने वाली है, ये सल्फ़र इसमें मिला हुआ रहेगा, मतलब सल्फ़र कोटेड यूरिया आएगी और इसका नाम रहेगा यूरिया गोल्ड। किसान साथियों, सल्फ़र कोटेड यूरिया जो है, सरकार ने संदेश दिया है कि ज़मीन को सेहत के लिए वो काफ़ी सतर्क है, काफ़ी अच्छा ये किसानों के लिए काम भी करेगा हमारी मिट्टी में। जैसा कि आपको पहले ही पता चल गया कि 42% जो है वो सल्फ़र की कमी है। अब पूसा के जो हमारे वैज्ञानिक है वो बताते हैं कि नाइट्रोजन की जो एफिशिएंसी है वो 30 से 40% के बीच रहती है। बाकी जो मतलब हम जो नाइट्रोजन डालते हैं अपने खेत में, यूरिया डालते हैं, वो लगभग 30 से 40% के बीच में ही हमारे पौधे ले पाते हैं। बाकी यूरिया अमोनियो गैस बनकर उड़ जाती है, ज़मीन में जाकर नाइट्रोजन जो है वो ज़मीन में जाकर वो नाइट्रेट रूप में हो जाती है। जबकि सल्फ़र कोटेड अगर आप यूरिया डालते हैं तो इसका जो प्रतिशत है यूज होने वाला है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, लगभग 48% तक आपकी जो सल्फ़र कोटेड यूरिया है इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिससे सल्फ़र की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपका यूरिया भी आपके पौधे काफ़ी दिन तक ग्रहण आसानी से कर पाएंगे। किसान साथियों, जो सल्फ़र कोटेड यूरिया है, जिसको हम यूरिया गोल्ड के नाम से भी अब जानेंगे, यह यूरिया काफ़ी धीरे धीरे रिलीज होती है। मतलब इसका जो नाइट्रोजन है काफ़ी धीरे धीरे आपके पौधे इसको ग्रहण करते हैं, मतलब धीरे धीरे रिलीज होता है, जो काफ़ी दिन तक आपके खेत में बना रहता है और काफ़ी अच्छे से ये काम भी करता है। आपकी मिट्टी में, ज़मीन में उर्वरक को अच्छे से उपयोग करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, एक रिपोर्ट के अनुसार 15 किलो अगर आप यूरिया डालते हैं, यूरिया गोल्ड डालते हैं, तो 20 किलो जो आप पारंपरिक यूरिया डालते हैं उसके बराबर ये फ़ायदा करने वाला है। मतलब आपकी जो मात्रा है यूरिया की, जो आप यूरिया की मात्रा डालते थे अभी तक अपने धान की फसल में, वो मात्रा भी आपको अब थोड़ा सा कम ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपके पौधे इसको ग्रहण कर पाएंगे और काफ़ी अच्छे से ये काम करेगी। जब ये आएगी बाज़ार में, सभी किसान भाइयों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, बहुत जल्द से जल्द ये उपलब्ध आसानी से आपको दुकानों पे देखने को मिल जाएगी। तो आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, और बहुत जल्द, ऐसा नहीं कि केवल किसान साथियों सल्फ़र कोटेड जो है यूरिया ही आने वाली है। आप किसान साथियों सल्फेट जिंक कोटेड यूरिया, इसके साथ में बोरोन कोटेड यूरिया भी आपको आसानी से मार्केट में नज़र आ जाएगी। जिंक और बोरोन की भी कमी हमारे खेत में देखी गई है। हमारे ज़मीन में जो जिंक की कमी है लगभग 39% की है और बोरोन की कमी लगभग 23% तक बताई गई है। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखिए, आगे आने वाले समय में आपको ऐसी बहुत सारी खादें एक साथ कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेंगी। मतलब आपको ऐसा नहीं कि हाँ आपको जिंक डालना है तो आपको फिर से बार बार आपको इंतज़ार करना है, अलग से आपको जिंक लेना है। अब भविष्य में ऐसी बहुत सारी खादें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें एक साथ ही बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाएंगी। हो सकता है कि यूरिया के साथ में जिंक और सल्फ़र दोनों एक साथ आ जाए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, हम आपके सवालों के, आपके सभी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।